हेलो बच्चों, क्या हालचाल? बढ़िया सब। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, क्योंकि आज जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं वो आपके बोर्ड एग्जाम में जो फेल होने का खतरा है किसी बच्चे को, तो उसको पूरी तरीके से जमीन में दे के मार दोगे। और साथ ही साथ अगर कोई बच्चा अकाउंट्स तो अच्छे से सीख गया है, लेकिन कंपनी में ये जो शेयर चैप्टर है, शो ऑफ शेयर, शेयर कैपिटल वाला जो चैप्टर है, उसमें बहुत समस्या उसको फेस करनी पड़ रही है। कभी कोई टॉपिक समझ में नहीं रहे, कभी कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, फिर देख रहा है तो बड़े बड़े क्वेश्चन आ जा रहे हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन, प्रोराटा। तो मैं आपके लिए एक चैप्टर जो कि बोर्ड एग्जाम में 16 मार्क्स की वेटेज रखता है, 16 नंबर का पेपर इसमें से बन जाता है। टोटल 26 नंबर चाहिए होते हैं, 26 मार्क्स चाहिए होते हैं बोर्ड एग्जाम में पास होने के लिए। उसमें से अकेला चैप्टर 16 मार्क्स की वेटेज रखता है, तो समझ जाओ कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर होता होगा। इस 16 नंबर की प्रिपरेशन मैं आपको आज अभी इसी क्लास में कराने वाला हूं। क्लास की लेंथ थोड़ी सी लंबी हो सकती है, मे बी, मुझे नहीं पता कितनी देर की होने वाली है, लेकिन जब तक मैं आपको ये 16 नंबर तैयार नहीं करा दूंगा तब तक आज ये क्लास ओवर नहीं होगी। ठीक है जी। तो हमारे 2025-26 वाले सेशन के लिए बेसिकली ये रहने वाली है, लेकिन आने वाले सालों में भी ये कोई बदलने वाला नहीं है। आप कभी भी देख सकते हो, चाहे आप अपने सीयूईटी के पेपर में जाते वक्त इस वीडियो को देख सकते हो, चाहे आप बीबीए, बीकॉम, जिस भी एग्जाम को दे रहे हो, अगर वहां पे शेयर चैप्टर में से क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ये वाली वीडियो बहुत हेल्प करने वाली है। लेकिन मेन 12th क्लास बोर्ड एग्जाम 25-26 वाला सेशन जो 2026 में आपका एग्जाम होने वाला है, वहां पे ये वीडियो आपके काम आने वाली है। तो अपना समय बिना खराब किए आगे चलते हैं, और हम आपको पहले थोड़ा सा एक आइडिया दे देते हैं। एक बात समझाता हूं मैं आपको पहले थोड़ी सी, कि सर 16 मार्क्स इसमें से आएंगे। पहले तो यही बता दो कि 16 नंबर कैसे बनते होंगे। मैंने कहा इस चैप्टर में से एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, एक 3 मार्कर में आता है, और एक एक नंबर में एमसीक्यू की फॉर्म में 3 या फिर 2 क्वेश्चन आते हैं। हर बार 3 ही आते हैं वैसे तो, और में हो जाता है। अब आप मुझे बताओ इस चैप्टर में से टोटल कितने क्वेश्चन बनने वाले हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 क्वेश्चन इसमें से आएंगे। 6 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 1 करोगे तो इसको टोटल करके देखोगे तो 16 नंबर बैठ जाते हैं। 6 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा 6 मार्कर में जो आएगा वो ओवर सब्सक्रिप्शन में से आता है। आपके टीचर ने बता भी दिया होगा आपको। अंडर सब्सक्रिप्शन, आप कहोगे सर हमारे सर ने या हमारी मैम ने तो हमें बताया अंडर सब्सक्रिप्शन में से भी आता है। मैंने कहा अंडर में से भी आ सकता है, लेकिन मेनली जो रहता है ना, 90% चांस है ओवर सब्सक्रिप्शन। 90 छोड़ो, 95 बोल दो। 90 to 95% चांस है ओवर सब्सक्रिप्शन में से आएगा। बाकी 5% है कि अंडर सब्सक्रिप्शन आ जाए, वरना तो हर बार ओवर सब्सक्रिप्शन ही आता है। जो 4 मार्कर में क्वेश्चन रहने वाला है वो आपसे बैलेंस शीट बनवाएगा, और बैलेंस शीट में आपसे शेयर कैपिटल की वैल्यू पूछेगा। जो 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा वो आपसे 4 फीचर की 3 एंट्री बनवाएगा, जिसमें आपसे कैपिटल रिजर्व का बैलेंस निकलवाएगा। और जो 1 मार्क में क्वेश्चन आएंगे वो आपसे ये पूछेंगे कि बताओ जी कितना डिस्काउंट दिया जा सकता है री इशू करते वक्त, क्या शेयर इशू किए जा सकते हैं, 90% बन रहा है सेबी की गाइडलाइन, पता नहीं क्या, ये छोटे मोटे क्वेश्चन 3 नंबर पे पूछे जाते हैं। तो जब मैं आपको आज की क्लास में पढ़ाना स्टार्ट करूंगा तो मैं ये सारे के सारे मुद्दे कवर करूंगा, और मैं क्वेश्चन की तो प्रैक्टिस एक ही कराऊंगा, लेकिन एक ही क्वेश्चन में आपके उस टॉपिक से रिलेटेड सारे डाउट्स में खत्म कर दूंगा। ये मेरा आपसे वादा रहने वाला है आज की क्लास में। तो अभी तक मुझे बोलते हुए कितने मिनट हो गए हैं? 3 मिनट 40 सेकंड। लेकिन 3 मिनट 40 सेकंड में जो मैंने बताई है वो फालतू की बात नहीं है। शुरुआत में एक इंट्रोडक्शन की मैं क्या कराने वाला हूं, और फिर ये इंपॉर्टेंट कि इस चैप्टर के अंदर जो आने वाला टॉपिक है वो ये रहने वाला है। इन सबको मिला के 60 मार्क्स बनेंगे। तो एक काम करते हैं, पहले बैलेंस शीट से ही शुरुआत कर देते हैं। ये बैलेंस शीट सीख लेते हैं, फिर 4 फीचर का क्वेश्चन सीख लेते हैं, उसके बाद फिर ओवर सब्सक्रिप्शन सीख लेते हैं। इन तीनों को करते के साथ ही ये अपने आप हमें ये एक एक नंबर के सारे जवाब मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अपना टॉपिक। यहां पे मैंने ये पीपीटी लगा दिया आप लोगों के लिए। तो हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया, सन स्टार लिमिटेड हैज एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹20 लाख डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। एक कंपनी के पास ऑथराइज्ड कैपिटल। बच्चे, ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब एक बार समझा दूं मैं आपको। देखो जी, आपको 3 तरीके से कैपिटल दिखेगी, एक ऑथराइज्ड के नाम से, एक इशूड के नाम से, और एक सब्सक्राइब्ड के नाम से। 3 तरीके से आपको कैपिटल दिखेगी, ऑथराइज्ड, हाँ जी, ऑथराइज्ड, इशूड और सब्सक्राइब्ड।
ऑथराइज्ड का मतलब होता है, इसको आप एक और नाम से जाना करोगे, नॉमिनल कैपिटल। कभी कभी इसका नाम भी आ जाता है एक नंबर में, ऑथराइज्ड कैपिटल का दूसरा नाम क्या होता है, तो वो नॉमिनल कैपिटल होता है। तो नॉमिनल कैपिटल का मतलब है कि एक कंपनी के पास मैक्सिमम कितना, मतलब एक कंपनी के पास कितनी अथॉरिटी है कि वो मैक्सिमम पैसा फंड, मतलब मैक्सिमम फंड रेज कर सकती है शेयर्स के थ्रू। तो वो क्या बोल दिया सर? मैंने कहा ऐसे समझो, मैंने कोई कंपनी खोल ली और मुझे पैसों की जरूरत है, कंपनी को पैसों की जरूरत है, तो कंपनी शेयर इशू करती है। अब कंपनी को पैसों की जरूरत पड़ती रहेगी और कंपनी शेयर इशू करती रहेगी, ऐसा नहीं होता। जब कंपनी स्टार्ट होती है तो उसको पहले ही बताना पड़ता है, जी हम अपनी आज से शुरू हुए और जब तक कंपनी जिंदा है, तो एक अमाउंट बता दो तुम कितना शेयर के थ्रू पैसा लेने वाले हो। वो मैक्सिमम कैपिटल को ऑथराइज्ड कैपिटल बोला जाता है। तो मान लो 8 करोड़ रुपए कंपनी ने डिसाइड किया कि 8 करोड़ रुपए हमारी ऑथराइज्ड कैपिटल रहेगी, तो कंपनी अब 8 करोड़ में से ही शेयर इशू करेगी। एक बार कर ले, 2 बार में कर दे, 3 बार में कर ले, 80 बार में कर दे, 100 बार में, 100 बार भी करेगी तो 8 करोड़ रुपए ही मंगा सकती है टोटल 100 बार में। एक बार में मंगा ले 8 करोड़ या 100 बार में मंगा ले 8 करोड़, वो कंपनी है। इसी में से 8 करोड़ में से कंपनी स्टार्टिंग में जब पहली बार शेयर मार्केट में उतारती है उसे इशूड बोलते हैं। तो मान लो 8 में से 1 करोड़ रुपए मार्केट में उतार दिए तो उसको बोला जाता है इशूड कैपिटल। उसके बाद 1 करोड़ के 1 करोड़ खरीद लिए गए तो सब्सक्राइब भी 1 करोड़ हो गए। क्या पता 80 लाख खरीदे जाते, 1 करोड़ कंपनी ने बेचे लेकिन खरीदे गए सिर्फ 90 लाख, तो 90 लाख रुपीस की सब्सक्राइब्ड कैपिटल बन जाएगी। आप कहोगे सर अगर 50 लाख ही आए तो कंपनी फिर शेयर इशू नहीं करती। कंपनी कहती है, सेबी एक अथॉरिटी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो ये कहती है कि मिनिमम 90% सब्सक्रिप्शन आना जरूरी है। जो आप इशूड करते हो उसका 90% तो लोग तुम्हारे शेयर खरीदें, इतना ट्रस्ट तो दिखाएं लोग बाग। इससे कम है तो मतलब लोगों का ट्रस्ट नहीं है तुम्हारे ऊपर, तुमने शेयर तो बेचे लेकिन तुम्हारे को खरीदार नहीं मिला, ऐसा मानती है कंपनी। वो सेबी मानता है। तो सेबी कहता है जी 1 करोड़ अगर शेयर इशू कर रहे हो तो कम से कम 90% का सब्सक्रिप्शन आना जरूरी है, मतलब 90 लाख के शेयर तो खरीदे जाने चाहिए। अगर 50 लाख के खरीदे जा रहे हैं तो इसका मतलब कंपनी फिर शेयर इशू नहीं करेगी, यही खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हम 3 कैटेगरी में पढ़ेंगे, इशूड, ऑथराइज्ड। सबसे पहले ऑथराइज्ड मतलब मैक्सिमम, उसमें से कितना इशूड किया और उसमें से कितना खरीदा गया, सब्सक्राइब। यही बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। तो कहते हैं सनस्टार ने ऑथराइज्ड कैपिटल 20 लाख, कंपनी के पास 20 लाख रुपए का, 20 लाख रुपए मार्केट से उठाने का अधिकार कंपनी को मिला हुआ है। कंपनी ने इनवाइट किया है उसमें से 60,000 शेयर्स। अब आप मुझे बताओ एक शेयर कितने रुपए का है, 10। कंपनी अभी कितने शेयर मार्केट में उतार रही है, 60,000। 60,000 की 10 में मल्टीप्लाई करोगे 60,000 इंटू 10, कंपनी 6 लाख रुपए अभी ले रही है। टोटल 20 लाख ले सकती है लाइफ टाइम में। 20 लाख में से 6 लाख रुपीस कंपनी ने इशूड, इनवाइट का मतलब लोगों से कहा आओ खरीदो, इशू कर दिए। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड 58,000 शेयर, 60 में से 58,000 शेयर बिक गए। अब 60,000 का 90% 54,000 होता है, तो 54,000 तक भी मेरे पास एप्लीकेशन आएगी तो मैं टेंशन फ्री हूं। लेकिन 54 से कम, आप कहोगे सर 54 क्या बोल रहे हो? मैंने कहा बच्चे 60,000 शेयर बेच रहे हो तो चेक भी तो कर लो, इसका 90% कितना होता है, 9 6 जा 54। तो 54,000 तक की अगर एप्लीकेशन आएगी तो हम उनके ऑफर को एक्सेप्ट करके उनको शेयर दे देंगे। लेकिन अगर 53 या 52 या 50 49 आता तो कंपनी मना कर देती। ठीक है जी, तो 58,000 शेयर की एप्लीकेशन आई, आ जाने दो। ऑल कॉल्स वर मेड एंड वर ड्यूली रिसीव, कंपनी ने सारी कॉल मांगी और सारी कॉल दी, सब कुछ हुआ, सब कुछ अच्छे से चलता रहा। कुछ कॉल्स वगैरह होती है, आपको इतना तो पता ही होगा, एप्लीकेशन अलॉटमेंट है ना वो, तो वही। फाइनल कॉल ऑफ 3 पर शेयर, 3 रुपए की एक आखिरी कॉल थी जिसपे 2,000 शेयर कंपनी ने फॉरफिट कर दिए। दी शेयर वर फॉरफिटेड। कंपनी ने कहा जी तुम लोग ने 3 रुपए नहीं दिए तो हम तुम्हारे शेयर को फॉरफिट कर रहे हैं। और कंपनी कह दी कि जी शेयर कैपिटल की वैल्यू बैलेंस शीट में शो करके दिखाओ, ऑल्सो प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट्स। ये हर बार क्वेश्चन आएगा। अब जब ये क्वेश्चन आता है ना तो बच्चों से हो नहीं पाता, इसलिए अब आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, मुझे ये समझाना है आपको। तो अब जरा बहुत ध्यान से सुनना। एक काम करूं, यहीं कर दूं क्या इसे? चलो अगले पेज पे यहीं पे करते। जब भी क्वेश्चन आए बैलेंस शीट आपको दिख जाए, देखो दिख जाए क्वेश्चन के लाइन ये लिखी दिख जाए कि बैलेंस शीट प्रिपेयर करो, नोट्स टू अकाउंट्स भी बनाओ, तो अपना काम चालू। सॉल्यूशन, बैलेंस शीट, हेडिंग डल गई। पर्टिकुलर्स, अमाउंट। अब क्वेश्चन क्या है मुझे अभी फिलहाल कोई लेना देना नहीं है, मैंने तो बस अपना फॉर्मेट बनाना शुरू कर दिया। और यहां पे नोट्स नंबर,
जब भी क्वेश्चन आए बैलेंस शीट बनाकर दिखाओ कंपनी की, तो आप इस तरीके का एक फॉर्मेट बना लेना। इस फॉर्मेट में लिखना इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, और फिर लिखना शेयर होल्डर फंड। रट लेना इस बात को। और फिर लिखना शेयर कैपिटल, और इसके सामने लिख देना एक। तो पहले लिखना इक्विटी एंड लाइबिलिटी, फिर लिखना शेयर होल्डर फंड, और उसके बाद लिखना शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल के सामने लिख देना एक। लिखना ही है आपको, कभी भी इसको और कुछ नहीं करना, मतलब ऐसे ही करना है। अब इस क्वेश्चन के तुरंत नीचे फिर लिखना नोट्स टू अकाउंट्स, ऐसे हेडिंग डालना। जैसे ही बैलेंस शीट हेडिंग डाली, फिर ऐसे हेडिंग डालना नोट्स टू अकाउंट्स। अब नोट्स टू अकाउंट्स का भी फॉर्मेट बनाना, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। ठीक है, अब यहां पे लिखना ऑथराइज्ड कैपिटल, और दो लाइनें छोड़ देना। फिर लिखना सेकंड पॉइंट डाल के इशूड कैपिटल, फिर दो लाइनें छोड़ दे। ठीक है, अच्छा इसको अब उधर की तरफ ले चलते हैं, क्योंकि फिर यहां पे ज्यादा नीचे हो जाएगा, घचड़ पचड़ सी हो जाएगी, बहुत ज्यादा मैसी हो जाएगा। तो इसी फॉर्मेट को, ये वाला फॉर्मेट मैं थोड़ा सा आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। मैं बहुत आराम आराम से समझाऊंगा तुम्हें, तो बिल्कुल ये मैं सोचना सर क्लास स्लो हो रही है, लंबी हो जाएगी, बस आप बैठ के सुनते रहो। जब ये वीडियो आपकी पूरी होगी, तब आपके दिमाग में शेयर चैप्टर की बहुत सारी बातें हो जाएंगी क्लियर, और उसके बाद फिर अब आप आगे कुछ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वो समझ में आएगा। और मैं फिर थर्ड पॉइंट लिख देता हूं, तीसरी कैपिटल को कौन सी कैपिटल बोला जाता है? ऑथराइज्ड कैपिटल। अब आप कहोगे सर क्वेश्चन में लिखा होगा, नहीं कुछ मत देखो, क्वेश्चन में कुछ देखना ही नहीं है। हमने तो बस ये पढ़ा, क्वेश्चन में पूरा क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया, हमें तो नीचे की बैलेंस शीट की वो लाइन समझ में आई कि बैलेंस शीट बनाओ, तो हमने ही बनानी शुरू कर दी, ये रटी हुई चीजें हैं। और इस ऑथराइज में लिखना सब, सॉरी ओहो गलत लिख दिया, ऑथराइज नहीं होता, थर्ड होती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड हो गया, फिर इशूड हो गया, दो लाइन छोड़ दी, फिर सब्सक्राइब्ड कैपिटल आता, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। फिर यहां लिखते सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, फिर दो लाइन छोड़ के सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली, फिर एक लाइन छोड़कर लेस फॉल्स इन एरियर, और फिर एक लाइन छोड़कर ऐड फॉर फीचर अकाउंट, यहां पर डबल लाइन। ठीक है, उसके अलावा अब यहां पे हमने ये एक फॉर्मेट बना लिया। ओके सर आपने इसमें कुछ लिखा नहीं और आपने ये बना दिया, हर क्वेश्चन में ऐसे ही बनाना है। तो जब जब आपके पास बैलेंस शीट का क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर के अंदर से, तो आप हर बार इसी तरीके का फॉर्मेट बनाकर बैठ जाना। ये फॉर्मेट आपके दिल और दिमाग दोनों में फिट हो जाना चाहिए, तभी 4 नंबर आपकी पॉकेट में चले जाएंगे। जेब में रख लो इन 4 नंबर को, अगर आपको ये फॉर्मेट बनाना आ गया। अब देखो इस फॉर्मेट के अंदर चीजों को भरना कितना आसान है, मैं आपको वो भर के दिखाता हूँ, जरा ध्यान से सुन। वापस से चलते हैं अपने टॉपिक पर। क्वेश्चन में लिखा था सन स्टार लिमिटेड के पास ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है? 20 लाख और 10 रुपए का एक शेयर, 20 लाख रुपए की कैपिटल है। तो देखो ऑथराइज्ड कैपिटल 20 लाख रुपए, मतलब 20 लाख रुपीस की कैपिटल है। 10 रुपए का एक, तो मैं 10 से डिवाइड कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा 2 लाख शेयर है और 10 रुपए का एक है। नंबर ऑफ शेयर मुझे पता करने थे भी, तो मैं लिखूंगा ऑथराइज्ड कैपिटल में 2 लाख, दो लाइनें छोड़ रखी है ना उसमें, 2 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट 10 ई, 10 रुपए का एक। 2 लाख की 10 में मल्टीप्लाई की, इसका मतलब कंपनी के पास कितने ऑथराइज्ड कैपिटल है? 20 लाख। एक बात मेरी कंप्लीट हो गई, डबल लाइन लगा दे।
उसके बाद 20 लाख कंपनी के पास टोटल कैपिटल थी। अब हम देखने चलते हैं कंपनी ने उसमें से इशूड कितना किया। तो अभी मैंने पढ़ा था तो वहां पे कितना था, 60,000 शेयर था ना, अभी हमने पढ़ के देखा था। तो कंपनी ने इसमें से 60,000 इक्विटी शेयर इशू कर दिए 10 रुपए वाले। तो 60 इंटू 10 मतलब कंपनी को 6 लाख रुपए की कैपिटल इशूड कर दी। मतलब कंपनी 6 लाख रुपए भी चाहिए थे कंपनी को जरूरत थी 6 लाख रुपए की। तो कंपनी ने 60,000 शेयर इशू कर दी। आप कहोगे सर कहां लिखा है? मैंने कहा एंड्रॉइड वाला थोड़ा सा ऐसे फोन की तरह ही काम करता है। चलो जी, देखो कंपनी ने इशू किए 60,000 शेयर। अब यहीं पे एक बात समझने वाली है कि एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 58,000 शेयर। 58,000 शेयर की एप्लीकेशन आई, मतलब लोग मुझसे 58,000 शेयर खरीदने आए। जो खरीदने आए वही सब्सक्राइब है। खरीदने का मतलब सब्सक्रिप्शन कहते हैं ना। एप्लीकेशन वर रिसीव, एप्लीकेशन का मतलब लोग खरीदना चाहते हैं, अप्लाइड कर रहे हैं, अप्लाइड एप्लीकेशन। 58,000 शेयर अप्लाई हुए। लेकिन इस 58,000 में से आगे चल के मुझे पता चलता है कि 2,000 शेयर ऐसे हैं जिन्होंने कुछ पैसा मुझे नहीं दिया। 58,000 शेयर मेरे खरीद लिए गए, लेकिन जिन्होंने भी खरीदे उनमें से 2,000 शेयर होल्डर डिफॉल्टर, 2,000 शेयर के शेयर होल्डर डिफॉल्टर निकल गए। तो 58 में से अगर 2,000 वाले डिफॉल्टर निकल गए तो बाकी बचे 56,000, वो तो सब अच्छे बच्चे नहीं, अच्छे शेयर होल्डर थे। जैसे आप अभी बच्चे हो, आगे चल के शेयर होल्डर बनोगे और सब पैसे दे दोगे तो आप अच्छे शेयर होल्डर बोले जाओगे। तो इसका मतलब जो 58 में से 2,000 अगर हटा दूं तो बाकी के 56,000 अच्छे हैं। तो अब जरा यहां पे देखो, सब्सक्राइब्ड कैपिटल में सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड। तो इसका मतलब 58 में से 56,000 इक्विटी शेयर वाले थे 10 रुपए का एक, जिन्होंने सारा पैसा दिया। 3 रुपए नहीं दिए 2,000 वालों ने। तो 58 में से 2,000 वाले मैंने अलग ही कर दिए। जो ऐसे होते हैं ना, जो डिफॉल्टर होते हैं, उनको इस कैटेगरी से अलग कर दिया जाता है। जिन्होंने सारा पैसा दे रखा उनसे अलग करो उन्हें। तो 56 में से 2,000 हटाए तो 58 में से तो 56 बचा। 56,000 इंटू 10 अमाउंट लिख दो बाहर की तरफ, 5640, मतलब 5,60,000, 5,60,000 रुपीज हमें इनसे मिल चुके पूरे पूरे। दूसरे वाले सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, तो ये कहते हैं हम 2,000 शेयर थे, ऐसे लिखना अब भी 2,000 शेयर्स थे, इन पे 10 रुपए का एक था। तो हमें देखा जाए तो इनसे 20,000 रुपए मिलने चाहिए थे। 2,000 शेयर थे, 10 रुपए का एक था, 20,000 रुपए मुझे मिलने चाहिए थे। लेकिन 2,000 शेयर थे, 3 रुपए की मल्टीप्लाई करी, क्योंकि 3 रुपए की फाइनल कॉल इन्होंने नहीं दी। 2 3 जा 6, तो इसको मैं यहां ब्रैकेट में दिखाऊंगा। मुझे 6,000 रुपए इनसे नहीं मिले। ये बात आपको समझ में आती है? तो 2,000 शेयर जिनको 10 रुपए के हिसाब से मुझे 20,000 रुपए वे देते, ये फुली पेड वाले नहीं है। तो हमने इनको किस कैटेगरी में डाला? सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। तो ये 20,000 वाले थे। कॉल इन एरिया किया इन्होंने, 3 रुपए मुझे नहीं दिए इन्होंने। तो 2,000 शेयर वालों ने 3 रुपए नहीं दिए, तो 2 3 जा 6, 6,000 रुपीज मुझे नहीं मिले। ठीक है। उसके बाद चलो नहीं मिले 6,000 रुपए, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन ने फिर आगे चल के ये और कह दिया कि जी तुम इनके शेयर को फॉरफिट करो। हाँ, क्वेश्चन ने कह दिया कि फिर इसके शेयर को, अगर यही खत्म हो जाता तो मैं क्वेश्चन को यहीं एंड कर देता। चलो अभी मैं बताऊंगा। 30 शेयर वर फॉरफिटेड, बाद में इन शेयर को फॉरफिट भी किया गया। अगर फॉरफिट वर्ड ये वाली लाइन ना लिखी होती फॉरफिटेड, तो ये क्वेश्चन यही खत्म हो जाता। 5,60,000 प्लस 20 5,80,000 माइनस 6, जो भी आंसर आता इस अमाउंट को मैं उठाता और शेयर कैपिटल के सामने लिख देता। लेकिन क्वेश्चन ने कहा जी तुमने तो इनके शेयर फॉरफिट कर दिए। अगर हमने इनके शेयर फॉरफिट कर दिए तो फिर मुझे अब यहां पे एक और स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। आप कहोगे वो क्या स्टेप होता है सर? तो फॉरफिट करने पे एक फॉरफीचर का बैलेंस निकल कर आता है। फॉरफीचर का बैलेंस क्या होता है सर? फॉरफीचर का मतलब जो पैसा कंपनी को रिसीव हो गया। मतलब एक चीज समझो, अगर फॉरफिट ना किया होता तो मेरा आंसर यही निकल कर आ जाता। 5,80,000 माइनस 6,000 करोगे तो 5,74,000, मेरा यही आंसर आ जाता। यही फाइनल आंसर होता और मैं इसको यहां लिख देता 5,74,000 शेयर कैपिटल के सामने। एक बात समझ में आ गई? ज्यादातर यहीं पे खत्म हो जाता है क्वेश्चन। लेकिन इस बार क्वेश्चन कह रहा है कि जी तुमने इनके शेयर को फॉरफिट भी कर दिया। मैंने ओहो फॉरफिट भी कर दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मैंने इनके शेयर को फॉरफिट कर दिया तो पहले मैंने कॉल इन एरियर माइनस किया था, लेकिन अगर फोर फीचर आ जाए तो अब कॉल इन एरियर को यहां से हटा दो। फोर फीचर होने की वजह से, अगर फोर फीचर होता है तो अब कॉल इन एरियर क्यों दिखाना है? क्योंकि फॉरफिट कर दिया तो कॉल इन एरियर हटा दो। फोर फीचर का मतलब होता है जब्त करना। अगर ये फोर फीचर वर्ड ना लिखा होता तो मैं कॉल इन एरियर लिखता और फिर क्वेश्चन को खत्म कर देता।
लेकिन अगर क्वेश्चन कहता है कि तुमने कॉल इन एरियर हुआ था, मतलब एक ने पैसा नहीं दिया था, नॉट फुली पेड, और फिर आपने उसके शेयर को क्या कर दिया, फोरफिट कर दिया, तो अब मुझे फिर कॉल इन एरियर यहां से हटाना पड़ेगा। इतनी बात आपको समझ में आती है? सर फिर अब क्या करेंगे? मैंने कहा तो अब कुछ नहीं करना, फोर फीचर अकाउंट लिख रखा है, जो 2000 शेयर थे, अब जो उन्होंने नहीं दिया वो मत देखो, जो उन्होंने पैसा दे दिया उसको देखो। मतलब सर 10 रुपए का शेयर था, 3 रुपए उन्होंने नहीं दिए, तो उन्होंने कितने रुपए पे कर दिए होंगे? 7 रुपए। तो इसका मतलब फोर फीचर अकाउंट में 2000 इंटू 7, 14,000 रुपीज पड़े होंगे। रुपए पड़े होंगे 14,000। ये बात आपको समझ में आती है? कोई प्रॉब्लम यहां तक? बिल्कुल भी नहीं है? पक्का? चलिए बहुत बढ़िया। तो फोर फीचर अकाउंट में कितने रुपए पड़े हुए होंगे? 14,000 रुपीज। और ये जो 2000 इक्विटी शेयर थे 10 रुपए वाले, भाई इन्हीं को तो हमने फोरफिट किया। अब अगर हमने फोरफिट किया होगा तो ये तो मालिक ही नहीं रहे होंगे अब हमारे। मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो आप मैं क्या बताना चाहता हूं? ये जो फोर फीचर में हमने अगर पैसा डाल दिया तो इसका मतलब ये जो 2000 इक्विटी शेयर थे ये अब हमारे मालिक नहीं रहे होंगे। फोरफिट का मतलब ये होता है कि तुम हमारे मालिक नहीं हो जी, जाओ तुम भागो यहां से, ऐसे बोल देते हैं हम उनको। तो इसका मतलब अब ये 20,000 रुपए जो है ये भी हमारे, क्योंकि नोट फुली पेड अप वाले, अब ये भी हमारे काम के नहीं रहे। तो 5,60,000 प्लस 14 करोगे तो कितना आएगा? 5,74,000। तो आप यहां पे लिखेंगे 5,74,000। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन आए कॉल इन एरियर तक ही हो, फिर फोर फीचर वर्ड ना लिखा हो, तो बस आप 5,60,000 प्लस 20 लिखते, उसमें से कॉल इन एरियर हटाते तो आंसर आता। लेकिन अगर आपके पास लिखा हुआ हो कि इसके शेयर को फोरफिट भी कर दिया है, तो बट नॉट फुली पेड अप वाला भी हमारे अब काम का नहीं बचा, कॉल इन एरियर जो लिखा होता है वो भी काम का नहीं बचा होता। बस अब क्या करना, फुली पेड लिखो और ऐड कर दो फोर फीचर अकाउंट, और फोर फीचर में कौन सा पैसा डाल दो? फोर फीचर में वो पैसा डाल दो जो पैसा मिल चुका। और वो कौन सा पैसा होता है? तो जितने रुपए नहीं मिले, जैसे 10 रुपए का शेयर है, हमें पता है क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है, तो 10 में से अगर 3 रुपए नहीं मिले तो 7 रुपए मिल गए होंगे। वो 2000 में 7 की मल्टीप्लाई करके 14,000 रुपए फोर फीचर करके लिखो और अमाउंट अपना आएगा और उसको हम यहाँ ट्रांसफर कर देंगे। समझ में आया? बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये हुआ एक पॉइंट। तो अब आप एक बात समझ गए। इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको ये समझाना चाहता था कि जब भी अब आप कहोगे सर लास्ट में जाके थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगी। कंफ्यूजन नहीं होगी। क्वेश्चन में अगर फोर फीचर नहीं लिखा तो जैसे अभी, तो मतलब 4-5 मिनट पहले जाओ या 3 मिनट पहले जाओ, तो वहां तक रोक देना क्वेश्चन। अगर फोर फीचर लिखा हो तो फिर सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप की जो लाइन है इसे खाली छोड़ देना, इसमें कुछ मत लिखना। कॉलिन एरियर के सामने भी कुछ मत लिखना, बस फोर फीचर अकाउंट लिखना और उसमें वो पैसा डाल देना। एरियर में तो लिखा जाता है जो नहीं मिला, फोर फीचर में वो डाल देते हैं जो नहीं मिला उसे हटा के बाकी मिल गया होगा तो मिला हुआ पैसा डाल देते हैं उसके अंदर। इतनी बात समझ में आई? तो मुझे 20 मिनट के आसपास लग गया होगा इस एक छोटे से टॉपिक को समझाने में, लेकिन इसमें इतना दम है कि ये 20 मिनट आपके 4 नंबर कंफर्म कर देगा। तो जब भी क्वेश्चन आए पहले फॉर्मेट बना के बैठ जाओ, जो मैंने व्हाइट व्हाइट से लिखा था पहले, पर्टिकुलर शेयर कैपिटल, ये सब सबको पहले लिख के बैठ जाओ। फिर ये जो येलो से मैंने इसके अंदर भरा है वो क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराएगा, आपको इन्फॉर्मेशन खुद से कुछ नहीं लिखनी, सब क्वेश्चन बोलता जाएगा, आप उसको लिखते जाए। ये बात समझ में आई? चलिए ठीक है। तो हमारी एक प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई, 4 नंबर की बैलेंस शीट। तो सर जब भी 4 नंबर की बैलेंस शीट आएगी हम फॉर्मेट बना के बैठ जाया करेंगे और फिर हम वहां से उठा उठा के उन अमाउंटों को इसके अंदर फिल कर दिया करेंगे। अब 3 नंबर की प्रैक्टिस करते हैं। फोर फीचर की जर्नल एंट्री बनाने के लिए आती है, बस फोर फीचर की एंट्री बनाने के लिए आ जाती है कुछ। और जब फोर फीचर वाली एंट्री बनाने के लिए आती हैं तो वो 3 नंबर आपको मुफ्त में देके जाती हैं अगर आपको एंट्रीज और एंट्री के अंदर अमाउंट भरना आता है। तो मैं आपको वही सिखाऊंगा। आप कहोगे सर इजी से समझाना, आसान तरीके से बताना, मोस्ट इजीएस्ट वे हो सकता है अगर कोई, तो वो बताना। मैंने कहा वही बताऊंगा। देखो, दो बातें बताऊंगा। एक क्वेश्चन आएगा फोर फीचर का जिसमें हम एंट्री पास करेंगे। क्वेश्चन पता नहीं क्या आएगा, मुझे नहीं पता अभी, बस मैं तो क्वेश्चन आएगा कुछ तो उसका सोल्यूशन शुरू करेंगे। तो सोल्यूशन करेंगे, पहली एंट्री लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोर फीचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर। एक एंट्री ये बनाया करेंगे और नरेशन लिखा करेंगे बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड। आप कहोगे सर क्या कर रहे हो? मैंने कहा बच्चे एग्जाम में फोर फीचर की एंट्री बनाने वाला क्वेश्चन आया है। आप कहोगे कैसे पता चलता है? मैंने कहा क्वेश्चन दिखा के बताऊंगा। लेकिन क्वेश्चन कोई भी आया, कितना भी तगड़ा क्वेश्चन आया हो, वो 3 नंबर में फोर फीचर की एंट्री बनाने वाला, एंट्री बनानी शुरू कर दी बिना क्वेश्चन देखे।
दूसरी एंट्री बनाई, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और नरेशन लिख दी बीइंग forfeited shares reissued। और थर्ड एंट्री बनाई, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब ये एंट्री क्यों बनती है, कैसे बनती है, इसके ऊपर बात नहीं कर रहा, मैं तो आपको 3 नंबर दिलवाने की कोशिश कर रहा हूं। नरेशन लिखेंगे बीइंग फॉरफीचर अमाउंट ट्रांसफर, ऐसे करके। तो क्वेश्चन फॉर फीचर का आएगा तो आप अपने आप क्वेश्चन की बस लास्ट की लाइन देख के कि पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर फीचर, तो आप ये 3 एंट्री बनाया करेंगे। एंट्री में वापस से यही सेम आगे दोबारा लिख रहा हूं, लेकिन बस एक चीज का चेंज करूंगा। जब मैं सॉल्यूशन करूंगा तो फर्स्ट एंट्री में शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, ये और लिख लिया मैं। अब ये कब लिखना होगा मैं क्वेश्चन करके समझाऊंगा आपको। टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, नरेशन सेम जो यहां लिखी हुई है। एंट्री दूसरी भी बिल्कुल वापस से सेम बनेगी, दूसरी एंट्री में कोई फर्क नहीं पड़ता, पहली एंट्री में ये बदलाव था, बाकी सब चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल, और थर्ड एंट्री शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो ये एंट्री फिर से तुम्हारे दिल और दिमाग दोनों में फिक्स होनी चाहिए। तो आपके 3 नंबर फिर पक्के, 4 वहां 3 यहां, 7 नंबर की तैयारी होगी 16 में से। ये एंट्री आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए। एंट्री सेम बनाई है, बस मैंने यही दोबारा दोबारा लिख दी, बस एक चीज चेंज की, शेयर कैपिटल के साथ डेबिट में सिक्योरिटी प्रीमियम और लिखा है। ठीक है जी। अब जरा सुनना, करना क्या है यहां पे, एक सेकंड बस। हाँ जी, एक छोटी सी बात, ये एंट्री रटने के बाद जब भी क्वेश्चन आए फॉर फीचर की एंट्री बनाओ, इशू की एंट्री बनाओ, तो फॉर फीचर की शेयर कैपिटल टू शेयर फॉर फीचर टू कॉल इन एरियर, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फीचर टू शेयर कैपिटल, शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व, और यही नरेशन इधर भी सेम। अब जो मैं आपको बात बताने वाला हूं वो बहुत ध्यान से सुननी है। शेयर कैपिटल में हम अमाउंट डाला करेंगे कॉल्ड अप, फॉर फीचर में हम अमाउंट डाला करेंगे पेड अप, पेड अप का मतलब पेड वाला, और कॉल इन एरियर में हम पैसा डाला करेंगे अनपेड, पेड का मतलब जो नहीं मिला। सेम चीज यहां एज इट इज, बस सिक्योरिटी प्रीमियम में सिक्योरिटी प्रीमियम अगर क्वेश्चन में लिखा है तो उसका पैसा। फिर शेयर कैपिटल में फिर हम लिखा करेंगे पेड अप, रीइश्यू के टाइम, ये रीइश्यू की एंट्री है, फॉरफिटेड शेयर रीइश्यू, जब रीइश्यू करेंगे तो शेयर कैपिटल में पेड अप, बैंक अकाउंट में पेड अमाउंट जो क्वेश्चन में लिखा होगा कितने रुपए उसने पे किए, और यहां पे शेयर फॉरफीचर में दोनों के बीच का डिफरेंस आ जाएगा अभी। और फिर यहां पे जब आप अमाउंट डाला करोगे तो देखो ये फॉरफीचर 1 है और यहां पे एक फॉरफीचर 2 लिखा हुआ है, मतलब देखो 2 बार फॉरफीचर, यहां भी फॉरफीचर लिखा है, यहां भी फॉरफीचर लिखा है। तो यहां पे जो अमाउंट आप डाला करोगे शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व, यहां पे आप डाला करोगे 1 - 2, इस वाले फॉरफीचर में से ये वाला फॉरफीचर घटा के आप यहां पे पैसा ट्रांसफर किया। हर क्वेश्चन में यही करना है, भूल जाओ जो पहले पढ़ा रखा है तुम्हारे टीचर ने किसी ने। शेयर कैपिटल में कॉल्ड अप, शेयर फॉरफीचर में पेड अप, और कॉल इन एरियर में अनपेड। आप कहोगे ये क्या है, मैंने कहा अभी समझ में आ जाएगा, बस एक बार क्वेश्चन तो दिखाने दो मुझे, पहले तुम इसको रट लो। आप कहोगे सर अकाउंट भी रटी जाती है, मैंने कहा जब सीखने वाला टाइम होता है तब सीखी जाती है।
जब से पास होने के वांदे पड़े हुए हो, जब पास होने की दिक्कत लग रही हो, तब चीजों को याद भी किया जाता है। और पास हो जाना होता है, एक बार पास हो जाओ फिर दोबारा सीख लेना, तुम्हारा भाई यहीं पे है। जब कहोगे पूरा डिटेल में समझा दूंगा, डिटेल में पढ़ा भी रखी है पुरानी वीडियोस में, 1-2 साल पहले जो वीडियोस है उसमें बता रखा है मैंने। चलिए अब आपको मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ और फिर इसमें फिट करके दिखाऊंगा, ठीक है? ओके, आगे बढ़ते हैं। ओहो, आ गया क्वेश्चन। कहते हैं डायरेक्टर ऑफ महाराष्ट्र लिमिटेड इनवाइटेड, है क्वेश्चन। डायरेक्टर ऑफ महाराष्ट्र लिमिटेड, और लो मैं इसको आपको और इजी कर देता हूँ, यहीं पे मैं आपको इसके बारे में थोड़ी थोड़ी सी बातें लिख के समझा, आपको थोड़ा इजी लगे, कर दें। कहते हैं 2000 इक्विटी शेयर थे, 10 रुपए का एक, 750 पेड, 750 पेड, तो पेड को पेड अप बोल दूं। कितने शेयर है? 2000, 7.5 रुपए पेड, तो 2000 इंटू 7.5, 15,000 रुपए आ गए। कितने रुपए का शेयर है? 10, 10 रुपए में से 7.5 रुपए पेड है, तो क्या मैं 2.5 रुपए अनपेड बोल दूं? 10 रुपए का शेयर है, उसमें से 7.5 रुपए पेड है, 750 रुपीज पेड, तो 2.5 रुपीज अनपेड होंगे। तो 2000 इंटू 2.5 क्या आ गया? 5,000। तो कंपनी ने फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल, देखो फाइनल कॉल नॉन पेमेंट भी लिखा हुआ है, अगर यहां नहीं भी पड़ता मैं आगे तो भी मुझे 2.5 पता चल गया था, लेकिन क्वेश्चन ने आगे बताया नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल, 2.5 रुपए की फाइनल कॉल नहीं मिली थी और फीचर हुआ। अब आप मुझे बताओ 750 रुपीज पेड और 250 अनपेड, दोनों को अगर मिला दूं तो कितने रुपए बनता है? 10 रुपीज। इसका मतलब कंपनी ने टोटल कितने रुपए मांगे होंगे, होल्ड किए होंगे शेयर होल्डर से? 10 रुपए। कंपनी का 10 रुपए का शेयर था, कंपनी ने 10 रुपए मांगे कोल्ड, उसमें से 750 पेड हो गए, मिल गए, और 2.5 रुपए नहीं मिले। पेड और अनपेड मिलाकर ही कोल्ड बनता है, हमेशा ध्यान रखना। तो 2000 शेयर 10 रुपए के हिसाब से कितना अमाउंट आ जाएगा? 20,000। तो कोल्ड कितना हुआ? 20,000, पेड कितना हुआ? 15, और अनपेड कितना हुआ? 5। लेकर चलते हैं आपको उस वाली स्लाइड पर जहां पे अमाउंट भरना है। पेड कितना हुआ था? 15,000, नहीं मिला कितना? 5,000, और कैपिटल में कितना आ गया? 20,000 कोल्ड में। पहली एंट्री खत्म। आपको कोई क्वेश्चन है इतना आसान क्वेश्चन? मैंने कहा हाँ मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है बच्चों, मुझे तो इतना आसान ही लगता है और इतना ही आसान मुझे पढ़ाना आता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं इस पे, री इशू के टाइम पे शेयर कैपिटल में जाता है पेड अप, पेड अप का कुछ लिखा होना चाहिए, और बैंक में जाता है पेड। कंपनी ने ऑन द 10th जून कंपनी 1800 ऑफ दी शेयर वर री इशू, ठीक है, री इशू और 6 पर शेयर। कितने पर शेयर? 6 पर शेयर। अब पेड वेड कुछ नहीं लिखा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो और आसान हो जाता है। आपको कुछ इसमें पेड वेड कुछ नहीं लिखा, मैंने कहा नहीं दिखा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जरा देखो। 1800 शेयर कंपनी ने वापस से री इशू करे, और कितना पेड अप है नहीं लिखा। जब कुछ नहीं लिखा होता तो देखो जितना शेयर ओरिजिनल है, कितने रुपए का है? 10, वही पेड अप बन जाता है अपने आप, 18,000 रुपए पेड अप बन जाता है। आप कहोगे नहीं लिखा तो, जो ओरिजिनल है कितने का शेयर था? एक, 10, तो 10 ही पेड, अपने आप 10 पेड, छोड़ दो। और अगर लिखा हो सर, यहां पे लिखा होता 9 पेड अप, तो फिर 9 से मल्टीप्लाई, तो अपने आप कितना बन गया? 18,000 रुपए पेड अप। और ये जो 6 लिखा हुआ है, ये वो है जो आपने बेचा तो कितने रुपए आपको मिले होंगे, जो पेड होता है बैंक वाला अमाउंट, तो 6 ये पेड हुआ होगा। कंपनी ने पेड अप मतलब जमा करने के लिए बोला इशू पे 18,000, लेकिन सामने वाली पार्टी ने दिए अब सिर्फ 6 रुपए पर, हमारी उनकी डील हुई। तो जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है वो 4 फीचर में चला जाता है, 18,000 में से इसको माइनस करोगे तो 7,200 रुपए वो डिफरेंस है। आई बात समझ में? तो 18,000 रुपए हमने मांगे, क्योंकि सर पेड अप नहीं लिखा तो हमने अपने आप ही 10 बना दिया, क्योंकि 10 ही रहेगा, ओरिजिनल प्राइस बन जाता है। 6 रुपए उसमें से कंपनी को मिले, जो कि रीइशू 6 रुपए पर, तो 6 रुपए पर रीइशू किया तो मतलब 6 पेड हुए होंगे। सर इसको रिकॉर्ड करना सिखाओ, रिकॉर्ड करने। कंपनी ने 1800 शेयर रीइशू किए, 18,000 रुपए कंपनी को मिलने चाहिए थे, 6 रुपए के हिसाब से 10,800 रुपए मिले, तो कंपनी को 7200 रुपए का नुकसान हो। बस एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, आपने कितने शेयर फॉरफिट किए? 2000,
और आपने री इशू कितने किए? अब मैंने तीसरा आंसर सिखाया था कि एक में से दो, 1 माइनस 2, मतलब इस 4 फीचर में से ये वाला 4 फीचर हटा दो, 15,000 में से 7,200 हटा के यहां लिख दो। तो ऐसा ही करते हैं वैसे तो, लेकिन यहां पे एक छोटा सा ट्विस्ट है। आप कहोगे सर बहुत ट्विस्ट आ रहे हैं आपकी कहानी। मैंने कहा हाँ, मैं क्या करूं, बोर्ड एग्जाम भी तो आपको बहुत सारे सरप्राइज देगा, तो वहां पे सरप्राइज देख के आपको शौक ना लगे, इसलिए मैं आपको अभी थोड़े थोड़े ट्विस्ट से सारी चीजें आपके दिमाग में डाल रहा हूं। यहाँ पे 2000 है और यहाँ पे 1800 है, तो ये थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट है। अगर यहाँ पे 2000 और यहाँ भी 2000 ही होता, तो फिर 1 माइनस 2 होकर डायरेक्ट आंसर आ जाता। अब मुझे पता है क्या करना पड़ेगा, अगर ये 1800 है, यहाँ पे 18 रीइश्यू अगर 1800 है, तो मुझे यहाँ पे भी 1800 के हिसाब से ये 15,000, मतलब ये 15,000 2000 शेयर का पैसा है। तो मुझे अब ये 15,000 15,000 2000 के हिसाब से, मुझे 2000 के हिसाब से नहीं, मुझे 1800 के हिसाब से अगर होता तो कितना होता, ये चेक करना पड़ता है। तो इसे कैसे करेंगे? तो कुछ नहीं करना, ये जो नीचे 1800 लिखा है ना, ये नीचे वाली चीजें वो ऊपर जानी शुरू हो जाती है, और ये जो ऊपर 2000 लिखा हुआ है, ये नीचे जाना शुरू हो जाता है, और इनके मल्टीप्लाई में ये वाला अमाउंट आ जाता है। सिंपल। सर क्या बोल दिया आपने? मैंने कहा जो री इशू करा उसको ऊपर लिखो, जो ओरिजिनल में हमने पहली एंट्री में फॉरफिट किए थे शेयर, उनको अपॉन में लिखो, और मल्टीप्लाई का साइन लगा के वो वाला अमाउंट लिख दो जिस अमाउंट को 1 बोलता हूं मैं, 1 वाला अमाउंट यहां लिख लो पहले। तो 1 वाला अमाउंट एक्चुअल में 15,000 नहीं, कुछ और होगा, वो मुझे पता चलेगा। 1 2 3, 1 2 3, 2 9 जा 18 और 15 9 जा 135, 13,500। तो 15,000 की जगह, मेरे दिमाग में है ये बात, या रफ में मैंने लिख रखी है, 15,000 की जगह 13,500 है मेरा एक नंबर अमाउंट, क्योंकि ये 2000 के हिसाब से, लेकिन मैंने 1800 इशू किया, तो 1800 का पैसा 13,500 है। अब वन में कितना है? 13,500, तो 13,500, अब ये भी 1800 का पैसा और यहां भी 1800 है, तो अब मैं वन में से 2 हटा सकता हूं, तो 13,500 में से 7,200 हटाऊंगा, तो 6,300 मेरा आंसर आ जाए। बोलो क्या बोलते हो? एंट्री पहली लिख रखी थी, क्वेश्चन देख के तो एंट्री नहीं लिखी क्या? इस एंट्री के बाहर तो कोई अमाउंट नहीं गया? जलवा है तुम्हारे भाई। तो इस तरीके से आप 4 फीचर की एंट्री पास किया करेंगे और अमाउंट को फिल किया करेंगे, अपने आप क्वेश्चन को देख के कोल्ड अप पहचाना करेंगे। आप कहोगे सर एक और क्वेश्चन प्लीज, रिक्वेस्ट। मैं कहा रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हो, मैं तो तुम्हारे लिए लिख के लाया हूं क्वेश्चन पहले से ही, मुझे तो पता था आप जिद करोगे ऐसे मुझसे क्वेश्चन पूछोगे। देखो पूरी स्क्रीन पे क्वेश्चन लगा रखा है, 2011 सीबीएसई में आया भी था ये। जेसीवी लिमिटेड कंपनी फॉरफिटेड 200 शेयर 10 रुपीज ईच, 10 रुपए का एक है, 2 रुपए का प्रीमियम भी था। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, कंपनी को 3 रुपए की उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी, इंक्लूडिंग प्रीमियम। अलॉटमेंट पे पैसा नहीं दिया उसने, प्रीमियम के साथ। 2 रुपए का जो प्रीमियम था वो 3 रुपए की अलॉटमेंट मनी में ही था, इंक्लूडिंग प्रीमियम। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 4 पर शेयर, 4 रुपए की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल थी, हैज नॉट बीन मेड एज येट। कंपनी ने अभी तक इसमें से 4 रुपए नहीं मांगे, नोट मेड। अब आप मुझे बताओ, अगर 4 रुपए कंपनी ने नहीं मांगे, कितने रुपए का टोटल शेयर है? 10। तो मैं क्लियर कर देता हूं, 10 रुपए का शेयर है, कंपनी ने 4 रुपए नोट, देखो द फाइनल कॉल फॉर पर शेयर हैज नॉट बीन मेड, मेड का मतलब नहीं मांगी, बनाई नहीं। तो 10 में से 4 रुपए नहीं मांगे, तो कितने रुपए मांगे होंगे, कोल्ड किए होंगे? बोलो बोलो बोलो। 10 में से सर 4 नहीं मांगे तो 6 ही मांगे होंगे। चलो मैं आपको एक जगह लेकर चलता हूं, क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगे? चलो मैं लेके चलता हूं। आप बताओ कि यहां पे कोल्ड अप अमाउंट डलता है शेयर कैपिटल में? ये शेयर कैपिटल में कोल्ड अप अमाउंट डलता है? हाँ डलता है। मैं अब क्वेश्चन यहां से देख लेता हूं, एक बार अपने फोन में देख लेता हूं, मुझे थोड़ा सा बार बार वापस से नहीं पलटना पड़ेगा। आपको तो याद है ना पिछले अभी क्वेश्चन में? मैं भूल जाता हूं बच्चे बहुत जल्दी। हाँ तो कितने 200 शेयर्स हैं? कितने शेयर है? 200। अब आपको दिख, मेरी अगर फोन पे दिख रहा है तो ठीक है, नहीं भी दिख रहा है तो आपको मैंने अभी बैक साइड पे लगाया था, नहीं दिख रहा, चलो कोई बात नहीं। तो 2000 शेयर है, 200 शेयर्स हैं, और कोल्ड कितना हुआ? 6। आप कहोगे सर 10 रुपए का शेयर है या 2 रुपए के प्रीमियम के साथ 12 रुपए का है? मैंने कहा 10 रुपए का शेयर है, 2 रुपए का प्रीमियम है, 12 का है वैसे तो, लेकिन प्रीमियम जो होता है ना वो अलग रहता है, उसका कैपिटल से कोई लेना देना नहीं होता, प्रीमियम अलग चलता है, प्रीमियम का अपना अलग ओरा है, अपना अलग टोर टोर है, ऐट है प्रीमियम की। प्रीमियम कभी कैपिटल के साथ चिपक के नहीं चलता।
कैपिटल के रहेगा साथ, लेकिन कैपिटल में मर्ज नहीं होता, इंक्लूड नहीं होता, अलग रहता है, दोनों बराबर बराबर में लिखे जाते हैं। तो देखो मैंने इसलिए 200 इंटू 10 रुपए का, मेरा असली में शेयर 10 रुपए का है, फेस वैल्यू बोलते हैं इसको। 10 रुपए के शेयर में से कंपनी ने 4 रुपए नोट मेड, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, कोल्ड अप। देख लो शेयर कैपिटल में कोल्ड लिखा जाता है। आपने तो, आप कहोगे सर पिछले क्वेश्चन में तो आपने पेड और अनपेड को मिला के, मैंने कहा अब मेरी तो किस्मत अच्छी है, अब मेरे ऊपर कृपा है ऊपर वाले की, कि क्वेश्चन खुद ही कह रहा है कि कोल्ड 4 रुपए मत मांगना, तो मैंने कहा 10 में से 4 नहीं मांगूंगा तो 6 मांगूंगा, डायरेक्ट लिख दूंगा। 2 6 12। प्रीमियम अलग चलता है 2 रुपए का, तो 200 शेयर, 2 रुपए का प्रीमियम, 2 2 जा 4। लिखा 3 रुपीज की अलॉटमेंट मनी नहीं दी। आप कहोगे नहीं, अब क्वेश्चन बड़ी स्क्रीन पे लगाओ, मैं चिंता मत करो। नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी 3 रुपए कंपनी को नहीं मिले। नहीं मिले मतलब अनपेड। आप मुझे बताओ, अनपेड अमाउंट कॉल एरियर में जाते 2 रुपए, 200 शेयर, 3 रुपए नहीं मिले, 2 इंटू 3, 6 रुपए कॉल्स इन एरियर के, 2 3 जा 6। अब आप बताओ, दो डेबिट में लिखा हुआ है, क्रेडिट बस एक अमाउंट में कमी चल रही है, तो इन दोनों को जोड़ के इसको घटा दूं तो मेरा आंसर मिल जाएगा, मुझे एग्जाम में भी ऐसे मिलता है। तो 12 और 4 1600 में से 600 हटाएंगे तो 1000 रुपीज अमाउंट फॉर फ्यूचर में चला जाएगा। क्या किया सर आपने? मैंने कहा 12 और 4 1600 डेबिट में, 600 क्रेडिट में, 600 माइनस 600 1000, 1000 रुपीज मेरे फॉर फ्यूचर में आ गए। अब री इशू करते हैं। री इशू देख, कंपनी कहती है 50% ऑफ द फॉरफिटेड शेयर, मतलब आपने कितने शेयर फॉरफिट किए? 200, 200 का 50% मतलब 100, फिलहाल 100 शेयर, 100 शेयर री इशू करो 8 पर शेयर, फुली पेड अप। री इशू में पेड अप अमाउंट डलता है ना कैपिटल में, कहते हैं फुली पेड। फुली पेड का मतलब जितने का शेयर था, और शेयर कितने का था? 10, 12 का नहीं था, 10। तो कंपनी 10 रुपए कहां पे ट्रांसफर करेगी वापस से? आओ तो देखो, री इशू में शेयर कैपिटल में पेड अप डलता है, और क्वेश्चन ने कहा फुली पेड अप। कंपनी कहती है बस अभी 100, आधे 50% शेयर ही री इशू करना। फुली पेड मतलब 10 के हिसाब से 1000। कितने रुपए पर बेच दिया? 8 रुपए पेड हुए होंगे, कितना फुली पेड? 8 रुपए पर। तो बैंक में 8 के हिसाब से 800 रुपए, तो शेयर बेचे 800। तो बताओ 1000 की चीज 800 में बिकी, तो बीच में कितने का डिफरेंस आया? 2। अब फोर फीचर में 1 और फोर फीचर 2, 1 माइनस 2 करता, लेकिन फिर से भसड़ पै गई है एक। यहाँ पे कितने शेयर हैं? 200। यहाँ कितने शेयर हैं? 100। एक से नहीं है, तो ट्विस्ट आ गया। 200 200 होता तो 1000 में से इस डायरेक्ट माइनस करता। अब क्या करना पड़ेगा सर? वही वाला तरीका, वही मेथड जो अभी यहाँ लगाया था। ये जो 100 है इसको ऊपर लिखो, ऊपर वाले जो जितने शेयर फॉरफिट किए थे वो नीचे लिखो, और उसके सामने जो एक नंबर में अमाउंट है उसको मल्टीप्लाई में लिख दो। अब एक नंबर में जो अमाउंट है वो 1000 की जगह वो आएगा जो मुझे यहाँ पे निकल कर आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो के, 2 5 जा 10, 5 इंटू 100, 500। तो एक नंबर पे अमाउंट 1000 की जगह 500 है। 500 माइनस 200, 1 माइनस 2, 500 माइनस 200 इक्वल टू 300 आंसर। क्या बोलते हो? आ रहा है मजा? मजा आ रहा है? तो ऐसी मजे दिलवाऊंगा, मत ना करो। नोट करो, 4 और 3 7 नंबर की तैयारी। इसी 7 नंबर की तैयारी में एक एक नंबर की तैयारी और हो गई है जाने अनजाने में। आप कहोगे कौन सी बताओ? मैंने कहा भी बताता हूँ। एमसीक्यू में जो आता ना, एमसीक्यू में वो वाली तैयारी हो गई है। मैं बताता हूँ क्या हुई है। तैयारी ये हो गई कि क्वेश्चन एक नंबर में एमसीक्यू में देगा कि 6 रुपीज कोल्ड है, 3 रुपीज अनपेड है, बताओ फोर फीचर कितना होगा। वही वाला, तो ये आप अपने दिमाग में तुरंत कैलकुलेशन कर रखोगे कि टोटल 1200 थे, प्रीमियम भी था तो 400 रुपए का प्रीमियम, तो टोटल 1600 रुपए आने चाहिए थे। उसमें से 600 रुपए नहीं मिले, 3 रुपए अनपेड है, 200 इंटू 600, तो दोनों के बीच का डिफरेंस 1000, ये पूछा जाएगा। क्वेश्चन कहेगा 6 रुपए का, अगर आपने यहाँ पे इसने अमाउंट जितना पेड कर रखा है, आप देखो 1000 रुपए पे कर रखे हैं, 200 शेयर है तो मतलब 5 रुपए पे कर रखे हैं, 2 इंटू 5 1000 आया होगा। तो आप जब री इशू करोगे तो आपने 10 रुपए की चीज 800 पे बेच दी, और कितना डिस्काउंट दे सकते थे, ऐसे भी पूछ सकता है। तो सीधी सीधी सी बात है, आप कितने रुपए तक का डिस्काउंट दे सकते हो? 5 रुपए का, क्योंकि अगर यहाँ पे 5 रुपए के हिसाब से पैसा आया तो यहाँ पे भी 5 रुपए तक का डिस्काउंट दे सकते हो। आप कहोगे सर कितने रुपए का डिस्काउंट दिया है? देखो 200, 100 शेयर थे, 200 अमाउंट है, तो 2 रुपए का डिस्काउंट। 10 की चीज 8 पे बेची, तो आप 10 की चीज 5 रुपए पर भी बेच सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास 1000 रुपए पड़े हुए हैं, वहां से यूज हो।
आप कहोगे सर ये तो इतना इजी नहीं लग रहा। मैंने कहा ये थोड़ा एक नंबर का एमसीक्यू है ना, एमसीक्यू में थोड़ा सा ऐसे होता है, थोड़े से ट्रिक विक सी लगानी पड़ती है कि जी कितने का शेयर था, कितने में कटेगा, ऐसे ऐसे कुछ सोचना पड़ता है। कोई बात नहीं, पहले आप इनको सीख लो, जितने ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते चले जाओगे अपने आप समझ में आने लग जाएगा। मैंने क्वेश्चन कराया, इसके थ्रू आपको और मोर एंड मोर क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, वन शॉट वीडियो बना रहा हूं, लेकिन आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं कि क्या मैक्सिमम चीजें आपको करनी पड़ सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वापस से जरा एक बार उस पे चलते हैं जो मैंने बिल्कुल बिगनिंग में किया था। एक एक नंबर इसी में से बनते हैं। 4 और 3 नंबर की जो हमने तैयारी अभी आपको कराई, उसी में से एक एक नंबर के एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। अब आ जाते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन, मोस्ट इंपोर्टेंट 6 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन। ओवर सब्सक्रिप्शन अगर सीख लिया तो अब ये चैप्टर फिर आपके लिए कंप्लीट हो गया, और कुछ मत पढ़ना इस चैप्टर में। बोर्ड में जाने से पहले भी कुछ मत पढ़ के जाना। जो क्वेश्चन कराएं इसी तरीके के क्वेश्चन की जितने भी आपकी हेडिंग होगी बुक में, उस हेडिंग के नीचे के वही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, जो फोर फीचर एंड रीइश्यू वाले हो, या फिर जो ओवर सब्सक्रिप्शन वाले हो, या यो बैलेंस शीट वाले हो, और कुछ बीच में आ रहा हो उसको सबको छोड़ जाना। ठीक है, चलो ओवर सब्सक्रिप्शन पे लेके चलता हूं। ओवर सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन से मिलवाता हूं। ये बीच में एक और क्वेश्चन है, फॉरफिटेड 100 शेयर 10 ईच 8 कोल्ड अप। अब देखो कोल्ड अप लिखा दिखते के साथ ही समझ जाना है कहां जाएगा, शेयर कैपिटल में जाता है फोर फीचर के टाइम पे। तो स्क्रीनशॉट ले लो, कर लेना ट्राई। फोर फीचर का क्वेश्चन आ गया, जिसमें फोर फीचर भी होगा, रीइश्यू भी होगा, एंड ओवर सब्सक्रिप्शन भी होगा। कहते हैं सारेगामा लिमिटेड कंपनी, उसने 80,000 शेयर इशू किए। अब जब तक इशूड 80 किए तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है। ये ओवर सब्सक्रिप्शन कब बनेगा, जब आप तो बेचना चाहते हो 80,000, लेकिन मार्केट में आपकी इतनी तकड़ी डिमांड है, आपकी मार्केट में कंपनी इतनी अच्छी रेपुटेशन रखती है, गुडविल इतनी तकड़ी है कि लोग बाग खरीदने के लिए ज्यादा आ रहे हैं। तुम तो 80,000 बेचना चाहते हो, लोग वगैरह हमें भी दे दो शेयर, अपने हमें भी दे दो शेयर, जब ऐसा करने लग जाए समझ लेना ओवर सब्सक्रिप्शन चल रहा है मार्केट के अंदर। 100 रुपीज का ईच था, 10 रुपए का प्रीमियम भी था। ठीक है जी, तो 10 रुपए प्रीमियम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अमाउंट कैसे पे करना है, एप्लीकेशन पे 30, अलॉटमेंट पे 30, इंक्लूडिंग प्रीमियम, इसमें प्रीमियम भी इंक्लूड। फर्स्ट कॉल 30 और फाइनल कॉल पे बचा हुआ पैसा। तो अगर 100 रुपए का शेयर 10 रुपए के प्रीमियम के साथ 110 रुपए पर बिकता है, 30, 30, 60 और 30, 90 है, तो फाइनल कॉल कितने रुपए की हो गई, 20 रुपए की हो गई। कहते हैं एप्लीकेशन 1,23,000 शेयर लो, एप्लाइड एप्लीकेशन मतलब एप्लाइड 1,20,000 शेयर। तुम 80,000 शेयर बेचने निकले थे, खरीदार खड़े 1,20,000 शेयर खरीद। अगर आप 1,20,000 भी बेचते तो भी आपके शेयर बिक जाते सारे के सारे, इतने सारे शेयर होल्डर खड़े हैं सामने, मतलब इतना पैसा लिए खड़े हैं शेयर होल्डर। ठीक है, अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रोराटा बेसिस, प्रोराटा कर दो, जो भी फालतू पैसा हो उसको अलॉटमेंट पर रख देना। मतलब अलॉटमेंट का मतलब जब ये इंस्टॉलमेंट का केस होता है तो आप अगली कॉल के लिए एडजस्ट करवा देते हो। मैं अभी सिखा दूंगा आपको, डायरेक्ट क्वेश्चन ही करना सिखा दूंगा, रीजन वीजन तुम्हें पता हो ना पता हो, मैं तुम्हें क्वेश्चन करना सिखा दूंगा। ये तुम्हारे भाई का वादा है तुमसे, अभी देख लेना बस। इस क्वेश्चन के बाद तुम कहोगे, चौड़े हो जाओगे, तुम कहोगे यार ओवर सब्सक्रिप्शन आ गया हमें बिना कुछ पता हुए, चैप्टर पढ़ा भी नहीं, पूरे चैप्टर के जो 100 के बाद वाले क्वेश्चन है, 90 के बाद वाले क्वेश्चन तुम्हें वो आ गए, तुम ऐसा फील करोगे अभी अभी देखना। तो कहते हैं एक्सेस मनी जो भी होगी वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगी। ध्वनि जो उसके पास 1600 शेयर थे, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। और एक सरगम है जिसके पास 6,000 शेयर्स थे, अप्लाइड किए थे, डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल उसने भी पे नहीं की। इन दोनों के इन सब के शेयर को फॉरफिट कर दिया फर्स्ट कॉल के बाद, इंक्लूडिंग ऑल दी शेयर्स ऑफ धवनी वर इशूड टू। इसके बाद 2,000 ऑफ दीज शेयर, इसमें से 2,000 शेयर आपने बाद में वापस से बेच दिए 90 पर शेयर। अब ये वाली लाइन काट दो, आप कहोगे सर क्यों कटवा रहे हो। मैंने कहा इतना टफ क्वेश्चन नहीं आता, मतलब ये थोड़ा और टफ हो गया, 6 नंबर में इतना खतरनाक नहीं आता। जब 8 नंबर में आता था इस चैप्टर में से क्वेश्चन तो थोड़ा ये वाले भी पॉइंट आते थे, अब इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग आने बंद हो गए। तो ये इंक्लूडिंग करने की जरूरत नहीं है, बस ऐसा समझ के चलना जितने शेयर हमने फॉरफिट किए उसमें से हम 2,000 शेयर रीइश्यू करेंगे। कितने रुपए के हिसाब से, 90 पर शेयर, 80 पेड अप। वाह, कितने पेड अप, 80। तो रीइश्यू के टाइम पे शेयर कैपिटल के सामने 80 लिखा जाएगा। मजा आ गया, बहुत बढ़िया। जर्नल एंट्री पास करके दिखाओ, कॉल्स इन एरियर कॉल्स इन एडवांस अकाउंट भी ओपन करना, मतलब जर्नल एंट्री में कॉल इन एडवांस कॉल इन एरियर कॉल इन एडवांस लिख के दिखाना है। कुछ बच्चे गायब कर देते हैं ना, तो वो इस बार शो करना है। इफ फाइनल कॉल हैज नॉट बीन मेड, फाइनल कॉल मांगी नहीं, लो जी आखिरी कॉल मांगी नहीं, तो जब फोरफिट करेंगे तो जो आखिरी कॉल कितने रुपए की थी, 20 नहीं मांगी, तो बाकी कोल्ड वाली, तो कोल्ड वोल्ड समझ में आने लग गया। तो ऐसा समझ में आता है, वो जो फोर फीचर सीखा उससे ये मजा आया। आप कहोगे सर तरीके से ही करा ना, मैंने कहा देखो जो तुम्हारे सामने क्वेश्चन लिख रहा है, इस सारे क्वेश्चन को मैं अपने जो मेन स्लाइड है उस पर लिख लेता हूं एक बार, तो आपको ज्यादा बेहतर समझा पाऊंगा। अब ये मेरी तरफ से आपको सबसे बेस्ट क्वेश्चन है जो मैं आपको करा रहा हूं, अब मैं इसको एक बार वहां पे लिख लेता हूं, और मैं थोड़ा सा फोन की मदद लूंगा लिखने के लिए।
मैं पूरा क्वेश्चन अपने सामने लिखना चाहता हूँ, तो मैं एक बार फ़ोन की हेल्प ले लूँगा। हाँ जी। तो कंपनी ने बताया, यहाँ पे लिख लेता हूँ, कि कंपनी इश्यूड कर रही थी 80,000 शेयर्स, बेचने निकली। कंपनी के पास गलती से एप्लाइड हो गए ज़्यादा, 1,20,000। कंपनी का शेयर ₹100 का था, ₹10 के प्रीमियम के साथ 110 पे मार्केट में बिक रहा था। ज़्यादा छोटा तो नहीं लिख रहा बच्चों? चलो ठीक। ये मैंने सामने लैपटॉप की स्क्रीन पे देखा है बच्चों, कि कैसा दिख रहा होगा। मैं लैपटॉप पे देखता रहता हूँ कि आपको कैसा दिख रहा है। फिर क्वेश्चन ने बताया कि जो एप्लीकेशन मनी है, जो कंपनी ने अपनी एप्लीकेशन मनी बनाई है, वो ₹30 की बनाई है। अलॉटमेंट मनी जो बनाई है कंपनी ने, वो भी 30 की बनाई है, इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब 20 प्लस 10 ऐसे रखा है कंपनी ने। मतलब ₹20 अपने असली मांगे और ₹10 का प्रीमियम। प्रीमियम अलग रहता है, इसलिए मैंने अलग से दिखाया। अभी थोड़ी देर पहले बोला था। फर्स्ट कॉल कंपनी फिर ₹30 की रखती है, और एक फाइनल कॉल भी कंपनी बनाती है, जिसको कंपनी कहती है बैलेंस। अब 30, 30, 60, 30, 90, तो ये ₹20 की कॉल है, और कंपनी कहती है हम इसे कभी मांगेंगे ही नहीं। नोट मेड। फिर कंपनी ने बताया कि जो भी फालतू पैसा होगा वो एडजस्ट हो जाएगा। क्या होता है वो बात की चीज़ है, आपको कुछ नहीं ध्यान रखना। अब आप ये देखो कि किस-किस ने पैसा मारा है, कॉल इन एरियर कौन-कौन कर रहा है। तो कहते हैं एक ध्वनि है जिसके पास 1600 शेयर है, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। लो जी, तो मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ, ध्वनि को डी लिख देता हूँ। ध्वनि है जिसके पास 1600 शेयर है, और बस एक बात याद रखना, जैसे कैमरे में दिखा देता हूँ। 1600 शेयर्स अलॉटेड लिखा हुआ है, अगर तुम्हें दिख रहा हो। अब मुझे नहीं पता आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, आप स्क्रीन पे बैक करके भी जाके देख सकते हो क्वेश्चन को। 1600 शेयर्स अलॉटेड। तो ये जो 1600 शेयर अलॉट लिखा हुआ है, तो मैं इसके आगे अलॉट लिख लेता हूं। ठीक है जी, और इसको ठीक कर सके। एक ध्वनि है जिसके पास 1600 शेयर अलॉट हुए हैं, कहते हैं फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट मनी पे नहीं कर पाए, तो सिर्फ एप्लीकेशन मनी। ध्वनि के बाद एक है सरगम, एस फॉर सरगम। उसके पास 6000 शेयर्स एप्लाइड, ये एप्लाइड कर रखी है। फेल टू पे फर्स्ट कॉल, दिस शेयर वर फॉरफिटेड आफ्टर फर्स्ट कॉल। वो फर्स्ट कॉल नहीं पे कर, मतलब उसने ऊपर की 2 इंस्टॉलमेंट दे दी होंगी। कहते हैं अब इन शेयर को आपने फॉरफिट कर दिया आफ्टर फर्स्ट कॉल, मतलब धोनी ने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी हो। क्यों? क्योंकि फॉरफीचर कब हो रहा है? फर्स्ट कॉल के बाद। तो सर बोला तो नहीं है धोनी ने फर्स्ट कॉल दिया नहीं दी। मैंने कहा नहीं बोला तो भी खुद से मान लो, क्योंकि जब फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफीचर हो रहा है तो इसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी होगी, क्योंकि फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफीचर हो गया। क्योंकि अगर ये पैसा दे देती धोनी तो इसका शेयर क्यों फॉरफिट क्यों करती कंपनी? तो नॉर्मली ये माना जाता है। फिर कंपनी ने कहा अब यहां पर इस कॉल के बाद हम फॉरफीचर कर देंगे आफ्टर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ऐसे लिखा है। ओके, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कर देंगे। फिर कंपनी कहती है कि बाद में 2000 शेयर रीइश्यू कर देना। जब सारा काम खत्म हो जाए तो 2000 शेयर्स रीइश्यू कर देना, 80 पेड अप और 95 पर शेयर पेड। 95 शेयर जमा किए, ये रीइश्यू की बात। ठीक है, अब मैंने तुम्हारे सामने पूरा क्वेश्चन लिख दिया है। वो इंक्लूडिंग विल इंक्लूडिंग मैंने सब हटा दिया, क्योंकि वो काम का नहीं है। ये पूरा क्वेश्चन अब आपके सामने लिखा है। तो अब देखो बच्चों, तुम्हें क्या करना है। ये लिखा है इशूड 80,000, ऐसे लिख लो। और एप्लाइड 1,20,000। आप कहोगे दोबारा दोबारा क्यों लिख रहे हो? मैंने कहा बस यहीं से सिखाने वाला हूं ना तुम्हें कि क्या कर रहा हूं मैं अब। ठीक है, अब एंट्री आपने सीखी है अपने टीचर से स्कूल के अंदर। तो आप कहोगे कौन सी एंट्री की बात कर रहे हो? मैंने कहा देखो, अ, आपके टीचर ने आपको एंट्री सिखाई होगी। पहली नरेशन आप खुद लिखना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये आपके टीचर ने आपको एक एंट्री सिखाई। आप कहोगे नरेशन भी लिखो, एप्लीकेशन मनी। अगर आपके टीचर ने ये एंट्री सिखाई है तो बहुत बढ़िया, पहली एंट्री यही बनेगी।
आप कहोगे सर क्वेश्चन कोई दूसरा होता, मैंने कहा तो भी यही एंट्री बनती। आप कहते क्वेश्चन कोई बहुत तगड़ा होता तो भी यही एंट्री बनेगी, क्वेश्चन बहुत टुच्चा होता तो भी यही एंट्री बनेगी। ओवर सब्सक्रिप्शन में आप कहोगे सर ओके समझ गए। आप कहोगे अमाउंट डालो, तो मैंने कहा देखो अब आपके पास दो अमाउंट है, एक है इशूड, एक है एप्लाइड। तो पहली एंट्री जब आप बनाओगे तो पहली एंट्री में ये जो 12 1,20,000 एप्लाइड वाला है इसको यूज करते हैं, मतलब पहली एंट्री में आप हमेशा एप्लाइड एप्लीकेशन वाला अमाउंट यूज करते हैं। तो 1,20,000 और एप्लीकेशन कितने की है 30, तो 1,20,000 इंटू 30 36 और 5 जीरो। पहली एंट्री में दोनों में से देखो एक 80 एक 1,20,000 है, तो हमेशा ज्यादा वाले से पहली एंट्री बनती है, ऐसे भी समझ। या फिर आप ऐसे याद रखो ओवर सब्सक्रिप्शन में पहली एंट्री एप्लाइड से बनती है, और पहली एंट्री में एप्लाइड से बनाने के साथ ही अब इसमें गोली मार दो। डिशक्यों 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 बंदूक चला दी बच्चों मैंने इसके ऊपर। फिर आप कहोगे क्यों चलाई है बंदूक, मैंने कहा पहली एंट्री के बाद खत्म, कोई काम नहीं है अब इसका। तो फर्स्ट एंट्री बनाया करना इससे, और फिर मतलब सर ये तो वो वाले हो गए ना सेल्फिश, हाँ एहसान फरामोश है हम पहली एंट्री 1,20,000 से बनाया करेंगे और उसके बाद 1,20,000 को गोली मार दिया करेंगे। अब दूसरी एंट्री जो आपके टीचर ने आपको सिखाई होगी, नहीं भी सिखाई होगी तो मैं आपका टीचर हूं, मैं आपको सिखा रहा हूं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू कॉल इन एडवांस। हर बार आप यही लिखना, ओवर सब्सक्रिप्शन है कॉल इन एडवांस, सिंपल। आप कहोगे सर अब किससे बनती है, मैंने कहा अब इसको मत देखो, पहले ये देखो यहाँ पे कितना है, शेयर एप्लीकेशन में कितना लिखा है 36, तो यही 36 यहाँ लिखा है। आप कहोगे अब तो फिर 1,20,000 का, मैंने कहा अब 1,20,000 का यूज कहाँ कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ 36 लाख लिखा है तो उसको यहाँ लिख रहा हूँ। यहाँ पे 36 कैसा है तो मैंने 1,20,000 का यूज किया था, अब मैं इसका यूज नहीं कर रहा। अब तो मैं यहाँ पे अगर क्रेडिट में एप्लीकेशन 36 है तो वापस से डेबिट में भी एप्लीकेशन 36 लिखता हूँ सेम। शेयर कैपिटल में अब मैं इसका यूज ही नहीं करूंगा, मैंने तो इसको गोली मार दिया, तो मैं तो 80,000 का यूज करूंगा। शेयर कैपिटल में 80,000 इंटू 30 24 लाख, और दोनों के बीच का डिफरेंस एडवांस 12 लाख, 36 लाख माइनस 24 लाख बचा हुआ एडवांस पड़ा। हो गया आपने नरेशन तो बहुत बड़ी बात है। लो एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, एंट्री नंबर थर्ड अलॉटमेंट वाला। अब अलॉटमेंट आ गया, तो अलॉटमेंट की आपकी टीचर ने एंट्री, अब क्वेश्चन कोई भी हो, फिर से देखो क्वेश्चन कोई भी हो, पहली एंट्री ये बनेगी, क्वेश्चन कैसा भी हो दूसरी एंट्री ये बनेगी। अगर इसमें कभी कभी रिफंड भी कर देते तो बैंक लिखना पड़ता है, वरना तो नॉर्मली प्रोराटा ही होता है, मतलब प्रोराटा मतलब एक्स्ट्रा पैसा एडवांस माना जाता है। अब क्वेश्चन कोई भी हो, मैं इधर देख भी नहीं रहा, मैं तो तीसरी एंट्री बना रहा हूं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये वाली एंट्री बनेगी दूसरी हमेशा ऑलवेज। बस एक बार इधर नजर मार के देख लिया करना, क्या अलॉटमेंट पे प्रीमियम तो नहीं है, ओहो प्रीमियम तुम भी हो तो साथ में सिक्योरिटी प्रीमियम लिख लिया, क्योंकि प्रीमियम अलग लिखा जाता है, कैपिटल में नहीं जुड़ता हो। नरेशन अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब सर किससे बनाओगे, मैंने कहा इसको तो मैं गोली मार चुका हूं, तो बस पहली एंट्री में इसकी जरूरत पड़ी अप्लाइड की, बाकी तो सब मैं इशूड वाले से एंट्री बना रहा हूं। 80,000 इंटू 30 24 लाख, कैपिटल में अब देखो 10 रुपए का तो प्रीमियम है, 30 में से 10 का प्रीमियम है, तो ओरिजिनल कितने हैं 20, तो 80 इंटू 20, फिर कैपिटल में 60, 18 टू 60, और यहाँ पे 80,000 इंटू 10 8 लाख। अब एंट्री नंबर 4, क्वेश्चन कोई भी हो, एंट्री नंबर 4 यही रहेगी, रट लो एंट्री, रट लो अमाउंट, फिर मैंने डालनी तुम्हें सिखाई रहा हूं कैसे डलते। बैंक अकाउंट डेबिट
प्रोराटा का क्वेश्चन है, तो अगर यहाँ पे कॉल इन एडवांस हम लिखा है क्योंकि एक्स्ट्रा पैसा था, तो इसी कॉल इन एडवांस को वापस से डेबिट करते हैं यहाँ। कॉल इन एडवांस, एंट्री रट लेना, कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट। आप कहोगे सर क्यों लिखते हैं? तो मैंने कहा इसके लिए मैंने अपनी वीडियो डाल रखी है, उसका लिंक नीचे लगाऊँगा। अगर सीखना है ना कि क्यों एडवांस को डेबिट क्रेडिट किया जाता है, तो इसके लिए आपको फिर दूसरी वीडियो देख लो, जो मैंने लिंक लगा दूँगा मैं उसका भी, है ना? उसको देख लेना। लगा हुआ है, मतलब लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको देख लो आप। ऊपर आई बटन पे भी क्लिक करोगे तो भी आपको शेयर वाली सारी वीडियोज़ मिल जाएँगी। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट। अच्छा, ये और देख लेना, क्या अलॉटमेंट पे सबने पैसा दिया है? ओहो! एक है डी, मतलब कोई है ध्वनि, तो मैंने कहा कॉल इन एरियर और लिख लूँ। पैसा मिला भी नहीं है। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, नरेशन लिख देंगे, अलॉटमेंट मनी रिसीव। अब इसका अमाउंट ट्रांसफर करते हैं। चलिए जी। अलॉटमेंट पे यहाँ डेबिट में कितना लिखा है? 24, तो अलॉटमेंट में क्रेडिट में भी कितना लिखा जाएगा? 24 लाख। एडवांस में कितना लिखा हुआ था? 12 लाख, तो एडवांस में भी यहाँ पे कॉल इन एडवांस में आ जाएगा 12 लाख। अब मुझे एरियर चेक करना है। बच्चों, इस एरियर को चेक करने में ही सारी महाभारत है। इसी वजह से ये आपको टॉपिक कभी समझ में नहीं आता। यही मैं आपको सिखाऊंगा। 1600 शेयर क्या लिखा हुआ है? अलॉट। ठीक है। अब देखो, मैं इसी को थोड़ा सा चेंज करता हूं। ये दोबारा से मैं लिख रहा हूं एप्लाइड। आप कहोगे सर इसको तो गोली मार चुके, मैंने कहा मैं तो दोबारा लिख रहा हूं ऐसे। एप्लाइड कितने हैं? 1,20,000, और इशूड को मैं अलॉट भी लिख सकता हूं। 1,20,000 शेयर आपसे मांगे जाते हैं, आप 80,000 शेयर अलॉट करते हो। ध्वनि को आपने कितने शेयर दिए हैं? 1600 अलॉट। तो ध्वनि का यहां पे 1600 लिख लो अलॉट के नीचे। लिख लिया। अब इस 1600 को इधर लेके जाया करना, स्टेप फॉलो करना बस आप। क्यों हो रहा है छोड़ दो, आप ऐसे ही किया करना। फिर कब करना? जब अलॉटमेंट पे कोई शेयर होल्डर पैसा ना दे। अगर यहां पे क्रॉस लग रहा हो, क्वेश्चन खुद बोल दे कि अलॉटमेंट पे एक शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया, तो आप इस तरीके की वर्किंग किया करना। ये देखा करना, ये अलॉट लिखा है, इसकी जगह या अप्लाइड भी लिखा हो सकता था ना। तो अब अलॉट लिखा है, तो अलॉट वाले इशूड का मतलब अलॉट होता है, तो इधर की तरफ लिख दिया और मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। 1 2 8 2 जा 6, 12 2 जा 24, 2400 आया। क्या निकल कर आया? अप्लाइड। मतलब ध्वनि ने 2400 शेयर कंपनी से मांगे थे, तो ध्वनि को तब जाके 1600 शेयर मिले होंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। अब आप मुझे बताओ, आप में से तो ज्यादातर बच्चे पता है क्या करते हैं? 1600 इंटू 30, कॉलिन एरियर निकालने के लिए 1600 इंटू 30, 48, तो 48,000 आता, और ज्यादातर बच्चे यहाँ पे 48,000 लिखते हैं। लेकिन आपको पता है, मैं ऐसा नहीं करता। आपकी जगह मैं होता तो मैं क्या करता? मैं ये देखता कि देखो, जिसने 2400 शेयर मांगे थे कंपनी से और इसको कितने शेयर मिले? 1600। तो इसको कितने शेयर कम मिले जितने मांगे थे इसने? तो सर 800 शेयर कम मिले इसको। तो बस मैं यही 800 शेयर जो इसको कम मिले, मैं उन 800 शेयर का पैसा 30 की मल्टीप्लाई करके, एप्लीकेशन जो भी जितने इसने मांगे और जितने इसको मिले उसके बीच का जो भी डिफरेंस होता है 800, उसको मैं एप्लीकेशन पे मल्टीप्लाई करता हूं पहले दिमाग में। 800 इंटू 30, मैंने लिखा 24। ये 24,000 रुपए जो बन रहा है, इसका कितने रुपए बन रहा है? 24,000 रुपए। यही 24,000 रुपीज में जो 48 आया है, आप कहोगे कौन सा 48? मैंने कहा तुम 1600 की मल्टीप्लाई 30 में कर रहे होगे ना कि अलॉटमेंट में पैसा नहीं दिया, तो 48,000 बन रहा है। तो बस मैं इस 48,000 को पूरा ना लिख के इसमें से वो 24,000 माइनस कर दूंगा जो वो मांगने गया होगा स्टार्टिंग में। 8 3 24 जो बन रहा है मेरा। आपने कहा अच्छा, तो मैं 48,000 में से 24,000 रुपए माइनस करके यहाँ पे 24 लिख। आपको मेरी बात समझ में आ गई? वो 24,000 शेयर मांगने गई, लेकिन 1600 शेयर लेकर लौटी, तो इसका मतलब उसे 800 शेयर कम मिले। अब उसने 800 की मल्टीप्लाई 30 में करके कंपनी को 8 3 24, 24,000 रुपए फालतू दे रखे होंगे। तो जब अलॉटमेंट मनी की बात आएगी, वो पैसे नहीं देगी, तो वो 48 ने 24,000 नहीं दे रही, क्योंकि 24,000 तो वो पहले से ही फालतू देकर बैठी है।
अब आपको ये बात ना भी समझ में आए तो बस क्या किया करना, दोनों के बीच के डिफरेंस का जो भी अमाउंट आए उसको मल्टीप्लाई करो एप्लीकेशन पे, उस अमाउंट को अलॉटमेंट वाली मनी में से काट लिया करना। तो ये 24,000 रुपए लिखा। अब बताओ 12 लाख रुपए मिलने थे, 12 लाख में से 24,000 रुपए नहीं मिले तो कितने रुपए मिल गए होंगे? 11,76,000। ये आपका बैंक में पैसा आ गया। चलो ठीक है, अब फर्स्ट कॉल मांगने चलते हैं। फर्स्ट कॉल को ड्यू करते हैं। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, उसमें तो प्रीमियम है नहीं। फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, $80,000 शेयर, 30 रुपए की फिर से कॉल है तो 24 लाख 54। आपने कहा ये क्या कर दिया? मैंने कहा देखो 80,000 शेयर और 30 रुपए की फर्स्ट कॉल है। अब इनसे पैसा रिसीव करते हैं। तो पैसा रिसीव करने की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट, फिर से कोई पैसा नहीं दे रहा है तो कॉल्स इन एरियर। आप कहोगे एडवांस नहीं लिखना, मैंने कहा नहीं, वो बस एक ही बार लिखा जाता। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ये एंट्री बनाई। यहाँ पे अगर फर्स्ट कॉल में 24 लाख है तो यहाँ पे भी 24 लाख ही लिखा जाएगा। अब कॉल इन एरियर ढूंढने चलते हैं वापस से। ध्वनि ने इस पे भी पैसा नहीं दिया। अब ये जो माइनस माइनस करने का चक्कर है वो सिर्फ अलॉटमेंट तक ही होता है, इसके बाद नहीं होता। अब सिर्फ क्या करना है, 1600 इंटू 30 सीधा 48,000। तो एक तो 48,000 कॉल इन एरियर आ गया, किसका? ध्वनि का। प्लस अब दूसरे का कॉल इन एरियर ढूंढते हैं। इसने 600 शेयर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अप्लाई। अप्लाई लिखा हुआ है तो अब देखो फिर से यही वाला कैलकुलेशन। ये 8, अब 80,000 और 1,20,000 को थोड़ा सा शॉर्ट करके लिख दूं आपके सामने। 8 रुपीज अलॉट, 12 अप्लाइड। ये अप्लाइड को भाई 440 दोनों में कॉमन है तो ऐसे भी तो मान सकते हैं। 80,000 और 1,20,000 बार बार क्यों लिखूं? 8 और 12 भी तो लिख सकता हूं। अलॉट और अप्लाई। अब ध्वनि के बाद ये जो एस है सरगम, इसके अप्लाई वाले वर्ड लिखा है। अप्लाई 6,000, तो मैं अप्लाई के नीचे 6,000 लिख देता हूं। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई में ले जाता हूं तो इस 6,000 को 8 की मल्टीप्लाई में ले आता हूं और इस 12 को डिवाइड में। 12 पंजे 60, 12 5 जो 60, 8 5 जो 40। तो एक्चुअल में शेयर कितने हैं? 4,000। 6,000 की जगह 4,000 शेयर इसको मिले थे। अप्लाई तो ये ज्यादा करने के लिए, लेकिन शेयर इसको 4,000 ही मिले थे। तो 4,000 इंटू 30, 1,20,000 और 3 12। दोनों को ऐड कर देते हैं, 12 और 4 16, 1,68,000। तो कॉल इन एरियर में लिख देते हैं 1,68,000। और 24 लाख में से 1,68,000 आते हैं तो 4 3 3 में से भी क्या दे देता तो 2 लाख 20 आएगा। 20 लाख 22 लाख। 4 लाख में से अगर मैं 1 लाख हटाता हूँ तो 3 लाख बचता है। 3 लाख में से भी मैं 1000 हटाता हूँ तो 2 लाख 60 बचता है। 2 लाख 40, 2 लाख 32। कैलकुलेशन। फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं फोर फीचर। अब फोर फीचर की तो एंट्री अपने दिमाग में फिट है। क्या सिखाई थी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी। सर सिक्योरिटी प्रीमियम क्यों लिख रहे हो? वो था ना वहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम भी है एक शेयर होल्डर का। टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट टू कॉल इन एरियर शेयर्स forfeited by the company। चलिए 1600 शेयर इसके और 4,000 शेयर इसकी। 6,000 नहीं है, अप्लाई से कोई मतलब नहीं होता, अलॉटेड चाहिए होते हैं। तो 1600 और 4,000 कितना मिलेगा? 5,600। टोटल 5,600 शेयर फॉरफिट कर रहे हो आप। अब 5,600 में 20 रुपए कंपनी ने मांगे नहीं, तो 100 में से 20 रुपए कंपनी ने नहीं मांगे तो कंपनी ने कितने रुपए मांगे होंगे? 80। 5,600
इंटू 80 होल्ड अप। अब सर प्रीमियम की बात करते हैं। तो देखो, जब प्रीमियम की बात करेंगे तो प्रीमियम सिर्फ किसके लिए बात करेंगे? 1600 वाले के लिए, क्योंकि प्रीमियम पे जो झोल हुआ है वो किसके साथ हुआ है? सिर्फ धोनी। ये तो राइट राइट लगा हुआ है। जब तक क्रॉस ना लगा हुआ हो प्रीमियम पे, तब तक प्रीमियम को तो इग्नोर करना होता है। तो यहाँ पे सर 1600 शेयर धोनी के पास थे और धोनी ने ही 10 रुपए की क्या कहते हैं अलॉटमेंट मनी नहीं दी, तो उसने सिक्योरिटी प्रीमियम भी नहीं दिया होगा। तो ठीक है, 1600 इंटू 10। प्रीमियम में सिर्फ सबका मत लेना, सिर्फ 1600 वाला मतलब धोनी ने पैसा नहीं दिया। जो भी अमाउंट आएगा यहाँ लिखना, आपको लिखना है ना। कॉलिन एरियर मेरे सामने है तो मुझे लगता है कैलकुलेट करने नहीं पड़ेगा। 1,60,000 कॉलिन एरियर ये रहा, और पीछे भी था कॉलिन एरियर 24,000 ये रहा। 1,68,000 प्लस 24,000, दो कॉलिन एरियर थे, दोनों हमने यहाँ लिख दिए। अब इन दोनों का अमाउंट इसमें से माइनस कर देना, तो आपको पता चल जाएगा कि फोर फीचर कितना हुआ होगा। आप कहोगे सर कर दो, आप सब कुछ मुझसे ही करा लो, तो सारी कैलकुलेशन कैलकुलेटर का यूज करूंगा, पर मैं ऐसा ना करने को। 5600 इंटू 80 टोटल 4,48,000। ये तो 16,000 प्लस 16,000, इसमें से लेस कर देते हैं 1,68,000 प्लस 24, तो 2,72,000 रुपीज आपके पास कौन सा बैलेंस आ गया? शेयर फोर फीचर का बैलेंस। ये बात आपको समझ में आ गई? अब आप इसे री इशू करोगे। एंट्री नंबर 8, बैंक अकाउंट डेबिट योर फोर अकाउंट डेबिट यर्स 2000 शेयर री इशू करे, 80 पेड अप। अभी आपने पढ़ा होगा ना, पीछे लिखा था मैंने 80 पेड अप। तो कंपनी को 16,000 रुपीज मिलने चाहिए थे, लेकिन आपने बेचे कितने पर ये इस बार? 95। नुकसान होने की जगह फायदा हो गया। कितना आएगा? 1,90,000। तो फोर फीचर में इस बार कोई भी पैसा नहीं डलेगा, क्योंकि अगर लॉस होता 1,60,000 में, यहाँ पे कम आता, जैसे 80 की चीज 70, 60, 65, 55, तो लॉस में आता। तो सर आपकी तो 80 की चीज ज्यादा पे बिक रही है, तो एक्स्ट्रा पे जब बिके तो उसके लिए कौन सा टर्म यूज होती है? सिक्योरिटी। तो 15-20 हजार रुपए का आपको एंट्री नंबर 9। अब देखो, ये फोर फीचर में तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, तो एंट्री बनाते हैं। यहाँ पे वैसे 1 - 2 करते हैं ना, तो 2, और यहाँ पे फोर फीचर जो होता है इसको 1 बोलते हैं। शेयर फोर फीचर इट टू कैपिटल रिजर्व। अब फिर से एक ट्विस्ट है, कोई अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व लिख देना। ये कितने शेयर हैं? 5600 जो आपने फोरफिट किए, और ये कितने शेयर हैं? 2000। तो मामला घर में झोल है। ये जो 2000 है इसको ऊपर लिखो, ये जो 5600 है इधर वो से नीचे लिखो, और मल्टीप्लाई में ये एक नंबर वाला अमाउंट 2,72,000। एक दो, फिर से कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं। 2720 डिवाइड बाई 56। तो क्योंकि हमने फुली वगैरह करके लिया है तो कुछ पॉइंट्स में आ रहा है, लेकिन हम इसको राउंड ऑफ करके 97,143 लिख लेते हैं। ये अमाउंट है जिसको आप यूज करोगे उसकी जगह, ठीक है। तो हमने कहा ये 1 नंबर का अमाउंट इसकी जगह ये यूज होगा, तो 97,143 माइनस सेकंड में क्या लिखा हुआ है? कुछ भी नहीं, तो डायरेक्ट यही आंसर हो जाएगा। आप कहीं पे इसका सॉल्यूशन देखोगे तो आंसर कुछ और आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हमने इंक्लूडिंग, मैं आपको दिखा देता हूं, मैंने इस क्वेश्चन के अंदर ये वाली जो लाइन है इसको कट कर दिया, इंक्लूडिंग ऑल दी शेयर्स ऑफ धोनी, इसकी जरूरत नहीं है। अगर मैं इंक्लूडिंग के अकॉर्डिंग करता तो आंसर पॉइंट की जगह फिर नॉर्मली आता, जैसे ठीक आता है, लेकिन ये नहीं आता, फिर डायरेक्ट आता है। तो जैसे मैंने आपको डायरेक्ट सिखाया है, वैसे ही आपको इसके एग्जाम को
एग्जाम के अंदर इस क्वेश्चन को करना है। आया समझ में? तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये प्रोराटा का जब भी क्वेश्चन आएगा तो एंट्री बनाते चले जाना और अमाउंट इस तरीके से भरना जैसे मैंने आपको भरकर दिखाई है। ठीक है? उससे पहले हमने आपको क्या सिखाया? कैसे फोर फीचर की एंट्रीज बनती है। उससे पहले मैंने आपको क्या सिखाया? कैसे बैलेंस शीट की एंट्री बनती है। बैलेंस शीट के अंदर एंट्रीज की जाती हैं और ये आपका पॉइंट कवर हो गया। तो इस तरीके से आपके हाथ में, आपकी पॉकेट में, आपकी जेब में हमने क्या रखे हैं? 16 मार्क्स रखे हैं। आपको और भी कोई क्वेश्चन करने का मन करे तो मैंने एक क्वेश्चन और आपके लिए लिख रखा है, इसको आप ट्राई कर सकते हो। ये का क्वेश्चन है, इसमें देखो आप कहोगे सर इसमें देखना 90,000 वालों को 40, 50,000 वालों को 40, 20,000 को फुल शेयर, कुछ मत करना, इन सबको इकट्ठा जोड़ना 1,60,000 और इनको इकट्ठा जोड़ना, तो क्या बनेगा? वही, यहाँ पे 1,60,000 लिखना और वो कितना लिखना? 1,00,000। पहली एंट्री किससे बनाना? 1,60,000 से, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, और बाकी सारी एंट्री किससे बनाना? 1,00,000 से बनाना। ये इसके आगे के नीचे का डेटा है कि ये ऐसे-ऐसे हुआ था अभी। तो अभी हम भी पढ़ रहे थे, किसी ने पैसा नहीं दिया, ये पैसा नहीं दिया, उसने भी पैसा नहीं दिया। तो ये इस तरीके से उफ़! देखो कितना खुश है ये बंदा, इतना ही खुश हूँ मैं और उतना ही खुश मुझे लग रहा है आप भी हो गए होगे इस वीडियो को देखने के बाद। अगर आपको थोड़े बहुत डाउट्स भी हैं, तो मैं आपको कुछ वीडियोज़ के लिंक लगा रहा हूँ शेयर के, उन्हें भी आप मेरी वीडियोज़ को देख के आप अपने कांसेप्ट शेयर कर सकते हो। उसमें मैंने और डिटेल में समझाया हुआ है। हाँ, तो मैं सिर्फ़ आपको क्वेश्चन करना सिखा रहा था, वहाँ पे मैंने क्वेश्चन को क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, मतलब रीज़न क्या होते हैं, वो भी सिखाया हुआ है। अगर आपका मन करे तो आप उसे भी। तो बच्चों थैंक यू सो मच, आपने वीडियो देखा, आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके भी मुझे बता सकते हो। हाँ, मज़ा आया, आप और कुछ इसी टाइप की वीडियोज़ लाओ तो मैं डेफ़िनिटली कराऊँगा। नहीं भी बोलोगे तो भी ये मेरा काम है, आप लोगों को पढ़ाना, वो मैं करता ही रहूँगा। हम जल्दी आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, वो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक, और वन शॉट में मैं उसको कवर कराने की कोशिश करूँगा। तो आप लोग अपना ख़्याल रखो, मिलते हैं, पढ़ाई करते रहो। जय हिंद, जय भारत।